जय हनुमान जय शनिदेव। तो दोस्तों, शनिदेव के सामने दीपक जलाने से पहले जान ले ये 5 नियम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो शनिदेव की पूजा करते हैं, शनिवार के दिन बहुत सारे उपायों को करते हैं, लेकिन दीपक जो जलाया जाता है शनिदेव के सामने, उस दीपक को जलाते वक्त अक्सर लोग कुछ गलतियां हैं जो कर देते हैं, जो गलतियां उनके लिए बहुत ज़्यादा आगे चलकर दुखदाई साबित हो जाती हैं। देखिए, आप शनिदेव को प्रसन्न करने जाते हैं जिससे कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो कम हो जाएं, लेकिन आपके जीवन में दुख और कष्ट कम होने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आप जो शनिदेव की पूजा करते हैं, उनके सामने जो दीपक जलाते हैं, उस समय कुछ गलतियां आप कर देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग दीपक जलाते समय, ठीक है ना, शनिदेव के सामने जब वो दीपक जलाते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, तो अक्सर वो कौन सी गलतियां हैं जो कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पुराणों में और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर शनिदेव किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाएं, उससे नाराज़ हो जाएं, फिर उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट और परेशानियां आने लगती हैं और बहुत सारी मुश्किलों में वो व्यक्ति फंसता चला जाता है। और अगर उन समस्याओं का निवारण नहीं किया जाए, शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया जाए, तो व्यक्ति को बहुत सारे कष्टों को झेलते हुए ही अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। और कभी कभी कष्ट और परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है, ठीक है ना, मानसिक संतुलन कहने का मतलब है उसकी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम होती चली जाती है। जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, दिन रात किसी परेशानी के बारे में सोचने लगता है, फिर वो ना अच्छे से खा पाता है, ना पी पाता है, ना चैन से सो पाता है। तो दोस्तों, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में यदि हैं, तब आप यदि शनिदेव की पूजा करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, तो आपको कुछ खास गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। तो आप भी तो कहीं उनमें से कोई गलती नहीं करते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूजा करने से ही सब कुछ नहीं होता है। जो भी पूजा हम करते हैं, उस पूजा को सही तरीके से पूरे नियम के अनुसार करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि पूजा में की गई छोटी छोटी गलतियां ना हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि शनिदेव के सामने जब भी आप दीपक जलाते हैं या उनकी पूजा करते हैं या कोई भी नियम करते हैं, तब खास करके आपको शनिवार के दिन तो कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली गलती की हम बात कर लें दोस्तों, तो सबसे पहली गलती है, ऐसी मान्यता है कि महिलाएं जो होती हैं वो शनिदेव को तेल नहीं चढ़ा सकती हैं और ना ही उन्हें छू सकती हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें मानकर महिलाएं शनिदेव की पूजा, उनकी कृपा प्राप्त कर सकती हैं, कृपा की पात्र बन सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन भूल कर भी महिलाओं को शनिदेव को नहीं छूना चाहिए। तो अगर आप भी एक महिला हैं और आपने अगर ऐसी गलती कर दी है, तो आप क्षमा मांग लें और आप आगे से हमेशा ये प्रयास करें कि आप कभी भी शनिदेव को ना छुएं, ठीक है ना, उनको स्पर्श ना करें, ठीक है ना। अब दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं पूजा करते समय, सही दिशा का ज्ञान नहीं होना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि शनिदेव की जो पूजा होती है वो बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है और दिशा का ध्यान कर कर की जाती है, ठीक है ना। शनिदेव की पूजा करने में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, जिसके लिए सही दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव की पूजा के लिए पूर्व दिशा, ठीक है ना, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। साथ ही शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, तो उनकी पूजा पश्चिम दिशा में मुंह करके भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो 2 दिशा आपको हमने बता दी हैं, लेकिन अक्सर लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं पूजा करते समय। तो उसमें से हमने आपको पहली गलती ये बता दी है कि आपको किस दिशा में पूजा करनी है, भूल कर भी आपको किस दिशा में पूजा नहीं करनी है, ठीक है ना। तो 2 दिशा हमने बताई हैं, उन्हीं दिशाओं में आपको पूजा करनी है और किसी भी दिशा में आपको पूजा नहीं करनी है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि और कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग पूजा करते समय कर देते हैं, जिन गलतियों का हर्जाना व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, जिन गलतियों से उन व्यक्तियों के जीवन के कष्ट घटने की बजाय उल्टा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल 100% सत्य है।
कि पूजा में की गई छोटी छोटी गलतियां कभी भी आपकी पूजा को सफल नहीं होने देती हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि और कौन सी गलतियां हैं कि जो अक्सर लोग कर देते हैं। ठीक है ना। अक्सर सभी भगवान की पूजा आप जानते ही हैं कि पूजा जो करते हैं जब हम किसी भी भगवान की तावे के पात्र में चीज़ें रखते हैं। ठीक है ना। तावे का लोटा हम लेते हैं, उससे हम जल चढ़ाते हैं, या कोई प्लेट वगैरह भी हम ले लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि शनि देव की पूजा में भूल कर भी आपको तावे के पात्र में कुछ भी नहीं रखना है। कहने का मतलब है तावे का पात्र आपको शनि देव की पूजा में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है, उपयोग में नहीं लाना है। अक्सर लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि सूर्य देवता को तावा अति प्रिय है और शनि देव के पिता सूर्य देव हैं और वे अपने पिता से दूर रहते हैं, जिसके कारण शनि देव की पूजा के समय लोहे का पात्र, ठीक है ना, हम आपको फिर से बता देते हैं कि शनि देव की पूजा के समय लोहे का पात्र जो होता है उसका इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शनि देव को लोहा अति प्रिय है। और अगर कोई व्यक्ति लोहे के पात्र का इस्तेमाल करते हुए शनि देव की पूजा करता है तो यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन के कष्टों को शनि देव इतनी तेज़ी से हर लेते हैं कि व्यक्ति को विश्वास नहीं हो पाता है। तो ये जानकारी शायद ही आज से पहले आपको किसी ने बताई होगी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं इसके बारे में जानकारी थी तो आप अब आगे से बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी तावे के पात्र का इस्तेमाल शनि देव की पूजा में किसी भी प्रकार से नहीं करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये गलतियां ही हैं जो व्यक्ति के जीवन को और ज़्यादा कष्टकारी और ज़्यादा उसके दुख को बढ़ा देते हैं। तो ये गलतियां अक्सर लोग कर देते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, ये जिनको नॉलेज नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, वो लोग कभी ये गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि उनको इस बात की पूरी जानकारी होती है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि शनि देव की पूजा जब हम करते हैं तो हमें किस रंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि शनि देव की पूजा के लिए स्नान करने के बाद काले, ठीक है ना, काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर शनि देव के चरणों में दीपक जलाएं। अगर आप काला रंग पहनते हैं पूजा करते समय या नीला रंग पहनते हैं तो उससे शनि देव आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हैं या हम हैं, हमारा किसी का कोई ना कोई फेवरेट कलर तो होता ही है, और जब हमारा फेवरेट कलर कोई पहन कर आता है हमारे सामने तो हमें बहुत अच्छा सा महसूस होता है। हम कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि हमें वो कलर अच्छा लगता है। उसी तरह से शनि देव को नीला और काला रंग बहुत प्रिय है, और उनकी पूजा में यदि आप इस रंग का प्रयोग करते हैं तो वो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जब भी शनि देव की पूजा करें तो कोशिश यही करें कि नीले या काले रंग का वस्त्र पहनकर ही आप पूजा करें। दोस्तों, अब इसके आगे भी हम आपको बताने वाले हैं कि और कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं और उपायों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि उपायों को अच्छे से समझिए, और तभी आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की और कौन सी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। शनि देव से आंखें मिलाकर पूजा करना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि कभी भी शनि देव की आंखों से मिलाकर हमें पूजा नहीं करनी होती है। देखिए, अक्सर पूजा करते समय हम भगवान की आंखों में देखकर मनोकामना करते हैं। जो भी हमारी प्रार्थना है या जो भी हमें कहना होता है हम भगवान से कह देते हैं, लेकिन शनि देव के साथ ऐसा करना वर्जित है। ठीक है ना। महिला हो या पुरुष हो, उन्हें शनि देव की आंखों में आंखें डालकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है उनकी आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि सिर झुकाकर पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि शनि देव से आपकी नज़रें मिली तो आपको भी उनके कोप का भागी होना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप उनके कोप का भागी नहीं बनना चाहते हैं और अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा चाहते हैं तो भूल कर भी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग कर देते हैं, भूल कर भी आपको शनि देव की आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसीलिए आपने बहुत सारी जगह देखा भी होगा
कि शनिदेव की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो ऊपर की ओर देखती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी मूर्ति है भी और आप कहीं पूजा करने जाते हैं, आपके घर के आसपास कहीं भी कोई मंदिर है जहाँ शनिदेव की कोई प्रतिमा है, तब आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको उनकी आँखों से आँखें नहीं मिलानी हैं। आपको उनकी चरणों की तरफ देखते हुए पूजा करनी है, सर झुकाकर पूजा करनी है, ठीक है ना। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो कर्मदाता होते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल देते हैं। शनिदेव की जिस पे कृपा हो जाए, ये आप भी जानते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और अगर शनिदेव किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाएं तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे शनिदेव रुष्ट हैं या आपके जीवन में कोई भी शनि दोष है तो आपको कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी हैं। दोस्तों, इसी के साथ बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि शनिवार के दिन लोहे की वस्तुओं का दान करना बहुत उत्तम होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि शनिवार के दिन कोई भी लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कोई भी लोहे की वस्तु, कोई भी कील भी अगर आप अपने घर पे लोहे की खरीद कर शनिवार के दिन लेकर आते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आपको शनिवार के दिन लोहे का दान करना चाहिए, ना कि लोहा खरीदना चाहिए। जब आप लोहे का दान शनिवार के दिन करेंगे तो आपके जीवन के कष्टों से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ शनिदेव को कौन सा भोग आपको लगाना चाहिए, तो देखिए, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है या कोई ऐसा काम जो आपका नहीं बन पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका वो काम बन जाए, चाहे वो आपका व्यापार हो या कोई भी आपका विशेष क्षेत्र हो जिसमें आप चाहते हैं कि आपका वो काम बन जाए, तो आपको शनिदेव को काले तिल के लड्डू का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि शनिदेव काले चीज़ें जो होती हैं, ठीक है ना, काली जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई भी भोग होता है उससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। खासकर काले तिल के लड्डू और मीठी पूड़ी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो आप शनिवार के दिन काले तिल के लड्डू का भोग शनिवार के दिन ज़रूर शनिदेव को लगाएं। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। इसी के साथ आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो बिल्कुल आपके जीवन के कष्ट ना भागते चले जाएंगे, आपके घर से दूर होते चले जाएंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। देखिए, शनिवार के दिन शनिदेव की जब भी आप पूजा करते हैं तो उसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा वर्णित है हमारे शास्त्रों में कि जब शनिदेव की पूजा करने के बाद कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो शनिदेव उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई भी दोष अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष है तो उस दोष का प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको शनिवार के दिन ये उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए जो हमने आपको बताए हैं, और वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती कि शनिदेव की आंखों से आंखें मिलाकर लोग पूजा करते हैं। दीपक जलाते समय उनकी आंखों की तरफ देखकर ही लोग दीपक जलाते हैं। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलती आपके जीवन के कष्टों को घटाने की बजाय उल्टा बढ़ा देगी। तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपके कष्टों को घटाने की बजाय बढ़ा दें। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और हमारा यही प्रयास रहता है कि सबसे उत्तम जानकारी, सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आपके जीवन के कष्टों से आपको छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी महत्वपूर्ण लगी है और अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म बहुत आगे जाए, उसका ज्ञान हर व्यक्ति को हमारे भारत में हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हनुमान, जय श्री राम, जय शनिदेव।